Hello friends, my name is Chintan Joshi. In this session, we are going to solve one of the problems of orthographic projection. So without wasting any time, let us take a glance at the given data. As you can see over here, it is provided that draw the top view, front view and side view of the given isometric figure in first angle projection system. इसके अंदर हमें सबसे पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर जितने भी व्यूज आते हैं उनका रिलेटिव अरेंजमेंट कैसे रहेगा वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एरो और एक्स मार्किंग दिया गया है जो ऑब्जर्वर की पोजीशन इंडिकेट करता है, और उसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की ये वाली सरफेस एक्सपोज हो रही है जो ऑब्जर्वर के राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर आएगी। मतलब कि इस वाले अरेंजमेंट के अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू रिमूव कर देना है। तो तीन व्यू बाकी के रहेंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। अगर इसको हम एक क्वाड्रेटिक प्लेन के अंदर पुट करते हैं तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फ्रंट व्यू मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें राइट हैंड साइड व्यू मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा खाली रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टॉप व्यू आएगा। तो ये लॉजिक इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं जो हमें कंटिन्यूअस थिक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ की है। और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों तरफ हमने कंटिन्यूअस थिन लाइन की मदद से 10-10 mm का मार्जिन छोड़ के लाइंस ड्रॉ की है जो रेफरेंस लाइन है। अब फ्रंट व्यू की बात की जाए तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, टॉप व्यू जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा और राइट हैंड साइड व्यू जो रहेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट खाली है इसीलिए हमने यहाँ पर 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखेंगे तब ये वाला जो कॉर्नर रहेगा वो फ्रंट व्यू के इस वाले कॉर्नर के साथ कोइंसाइड होगा। तो हमें यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है 15 mm की लेंथ है और 20 mm की हाइट है। तो हम इस वाले कॉर्नर से शुरुआत करेंगे। हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा वो 15 mm का रहेगा और वर्टिकल डिस्टेंस जो रहेगा वो 20 mm का रहेगा, और ये डायमेंशन का यूज करके हम स्क्वायर बना लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। अब दूसरे पोर्शन की बात करें तो हमें डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 20 mm लेंथ, और हाइट की बात की जाए तो वो 20 mm एज इट इज रहेगी। तो हम बाजू में एक स्क्वायर बना लेंगे जिसका लेंथ 20 और हाइट 20 रहेगा। अब थर्ड ब्लॉक की बात की जाए तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है जो 15 mm का है, और हाइट की बात की जाए तो 20 mm की है। तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन है वो दोनों ब्लॉक के लिए कॉमन रहेगी, और हम इस वाले कॉर्नर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 mm का लेंगे। अब इस वाले रेक्टेंगल की बात की जाए तो हमें यहां पर कोई हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दिया गया नहीं है। अगर हम इस वाले पॉइंट से लेकर यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करें तो उसके डायमेंशन हमें यहां पर दी गए हैं 15 + 20 + 15, तो टोटल हमारा हो जाएगा 50 mm। मतलब कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 50 mm का है। और यहां पर आप देख सकते हैं एक सिलेंड्रिकल एक होल आपको दिया गया है जो यहां तक एक्सट्रूड किया गया है। अब इस सर्कल की बात की जाए तो हमें डायमेंशन यहां पर दिया है R15, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 15 मिलीमीटर की है। तो डायमीटर कितना होगा, रेडियस का डबल यानी कि 30 mm होगा। टोटल हमारा डिस्टेंस 50 है, डायमीटर इसका 30 mm रहेगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो रहेगा वो 20 mm का रहेगा, और 20 mm का जो डिस्टेंस है वो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड किया गया है। तो होगा क्या, ये जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ जो रहेगी वो 10 mm की रहेगी, और हाइट की बात की जाए तो हाइट आपको यहां पर दी गई है 25 mm। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से शुरुआत करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा 10 mm का रहेगा, और वर्टिकल हाइट की बात की जाए तो वो 25 mm की रहेगी। तो उस डायमेंशन का यूज करके हमने यहां पर रेक्टेंगल बना लिया है। अब ये जो हमें सिलिंड्रिकल एक्सट्रूडेड कट यहां पर दिया गया है फीचर, उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो जब इसको हम
फ्रंट व्यू के अंदर ड्रॉ करने जाएंगे तभी हमें रेक्टेंगल दिखेगा। तो होगा क्या, इस वाले कॉर्नर से शुरुआत करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमारा रहेगा वो उसके डायमीटर जितना यानी कि 30 मिलीमीटर का होगा, और हाइट की बात की जाए तो हाइट कॉमन रहेगी 25 mm की। तो उस डायमेंशन का यूज करके हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया है। अब लास्ट वाले रेक्टेंगल की बात की जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रहेगा वो 10 mm का रहेगा और हाइट जो रहेगी वो 25 mm की रहेगी। तो सेम फीचर का यूज करके हम इस वाले कॉर्नर से शुरुआत करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बना लिया है। अब पीछे की साइड आपको ये स्लोप दिख रहा है, लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम फ्रंट में से देखते हैं तो हमें वो स्लोप नहीं दिखता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हिडन एज यानी कि डैश लाइन का यूज करके उस फीचर को हमें फ्रंट व्यू के अंदर हाईलाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये स्लोप कहां से शुरू होता है और कितनी हाइट पे खत्म होता है, दोनों का रेफरेंस लेके हम डैश लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है 15 mm का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉर्नर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अंदर एक 15 mm पर एक मार्किंग लेंगे, और आप नीचे की ओर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है वो 10 mm की हाइट पे खत्म होता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो कॉर्नर है वहां से हम वर्टिकल डिस्टेंस 10 mm लेंगे और वहां पर एक ग्रेजुएशन ले लेंगे। दोनों ग्रेजुएशन को हम कनेक्ट करेंगे डैश लाइन की मदद से, तो आपको यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू के अंदर जितने भी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल फीचर्स है, उसको हमें नीचे की ओर टॉप व्यू के लिए प्रोजेक्ट करना है। टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, जब इस ऑब्जेक्ट को हम टॉप में से देखेंगे तो जितनी भी विजिबल सरफेसेस रहेंगी वो टॉप व्यू के अंदर आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो अगर वर्टिकल लेंथ की बात की जाए तो उसके लिए डायमेंशन हमें यहाँ पर दिए गए हैं 30 mm, 30 mm और 20 mm। तो हमारा जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी वर्टिकल लेंथ जो होगी वो 80 mm की रहेगी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की जाए तो उसके डायमेंशन हमें यहाँ पर दिए गए हैं 15 + 20 + 15 यानी कि 50 mm। तो उस डायमेंशन का यूज करके हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये गैप छोड़ दिया है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाता है। यहाँ पर हमें ये एक फीचर दिया गया है, इसीलिए कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं आएगा। अब इस वाले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की जाए तो हमें इसका वैल्यू डायरेक्टली दी नहीं गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें ये डायमेंशन 30 mm का दिया गया है। आप इस वाले डायमेंशन की बात करें तो ये 20 mm का है, और ये जो डेप्थ है वो 10 mm की है। तो होगा क्या, इस वाले रेक्टेंगल को आप टॉप में से देखेंगे तो उसकी लेंथ 10 mm की रहेगी, इसकी भी लेंथ 10 mm की रहेगी, और ये जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पर वो भी 10 mm का आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से वर्टिकल जो हम डिस्टेंस लेंगे वो 20 mm ले रहे हैं, और दूसरे स्टेप के अंदर हमने दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 20 mm का रहेगा, क्योंकि हमें ये डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं इन दोनों रेक्टेंगल ब्लॉक की। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नीचे वाले कॉर्नर से 10 mm की हाइट पर एक ग्रेजुएशन ले लिया और दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। अगर इस वर्टिकल डिस्टेंस की बात की जाए तो उसका डायमेंशन हमें यहाँ पर दिया गया है, डिस्टेंस कितना है 30 mm का है। तो हम इस वाले कॉर्नर से 30 ले सकते हैं वर्टिकल हाइट, या फिर इस वाले कॉर्नर से 20 mm की हाइट पर हम ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लिया है वो 10 mm का है, आप मेजर भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ये एक्सटेंशन लाइन दिख रही है वहां तक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें ड्रॉ करना है ये वाला फीचर, रेडियस आपको दी गई है 15 mm की। तो होगा क्या, इस वाले पॉइंट और ऑपोजिट साइड में आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 mm का रहेगा। तो हम 15 mm पर सेंटर लेंगे, कंपास के अंदर 15 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे, और आपको जैसे यहाँ पर विजुअल एड के अंदर दिखाया गया है वैसे हमें
हाफ सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब इस स्लाइड की बात की जाए तो स्लाइड के अंदर डायमेंशन हमें यहां पर दिया गया है, नीचे की ओर डायमेंशन है हमारा 20 mm का। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से 20 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर जो दिया गया है वो मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रंट व्यू के अंदर आप देख सकते हैं हमारा स्लोप इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और उसमें से हमने एक कॉमन एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की है। अब इस वाली लाइन की बात की जाए तो इसको भी आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। हम इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारा जो स्लोप का फीचर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फ्रंट व्यू में से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर राइट हैंड साइड व्यू के लिए एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली टॉप व्यू में से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, वो इस 45 डिग्री वाली लाइन से रीडायरेक्ट होके वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी। अब राइट हैंड साइड व्यू की बात की जाए तो हम शुरुआत करेंगे इस वाली लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन से। डिस्टेंस क्या है हमारा 30 + 30 + 20, तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 80 mm का। तो वो 80 mm का डिस्टेंस हम इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से लेंगे और हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर 80 mm का ग्रेजुएशन लेना है, या फिर आप ये जो एक्सटेंशन लाइन है उसका यूज करके आप यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देख सकते हैं हमने यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर हमें डायमेंशन दिया गया है 10 mm का, इसीलिए ये जो लाइन रहेगी वो 10 mm की हाइट पे आएगी। अगर इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की जाए तो डिस्टेंस अगेन हमें दिया गया है 20 mm, तो हम यहाँ से 20 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वर्टिकल लाइन की बात की जाए तो उसका डायमेंशन हमें यहाँ पर दिया गया है, डायमेंशन है 35 mm का, तो हम यहाँ से 35 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की जाए तो उसका डायमेंशन हमें नीचे दिया गया है 30 mm का, तो हम इस वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर 30 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस वाली वर्टिकल लाइन की बात की जाए तो उसका डायमेंशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है 25 mm का, तो हम इस वाले पॉइंट से 25 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की जाए तो आपको डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है, डिस्टेंस है 20 mm का, तो हम क्या करेंगे इस वाले पॉइंट से 20 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस इंक्लाइन लाइन की बात की जाए तो हमारे पास 2 पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें सिर्फ उन दोनों को कनेक्ट करना है। तो हमारा ये जो शेप आपको यहाँ पर दिख रहा है वो हमने यहाँ पर डायमेंशन के साथ ड्रॉ कर लिया है। स्लोप की बात की जाए तो स्लोप के लिए हमें यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब 2 फीचर्स है जो हमें राइट हैंड साइड व्यू के अंदर नहीं दिखते। फर्स्ट, आपको यहाँ पर एक स्लॉट दिया है, दूसरा ये सिलेंड्रिकल स्लॉट दिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से डैश लाइन बना रहे हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेक्टेंगुलर स्लॉट है उसका हमने प्रोजेक्शन यहां पर ऊपर की ओर लिया है राइट हैंड साइड व्यू में, और थ्रू आउट हमने डैश लाइन ड्रॉ कर दी है। सिमिलरली हमारा जो सिलेंड्रिकल फीचर है उसके लिए हमने यहां पर डैश लाइन ड्रॉ कर ली है। रेफरेंस के लिए आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पर रीडायरेक्ट होके वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो डायमेंशन के साथ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से 15 mm का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेके हाइट 25 mm की रख सकते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की जाए डैश लाइन की तो वो 15 mm की आएगी। अभी हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, डायमेंशन बाकी है। डायमेंशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 15, 20, 50 डायमेंशन दिए हैं, फिर बाकी के डायमेंशन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 30 mm का टोटल डिस्टेंस दिया है, उसके अगेंस्ट में मैंने 10 mm के 3 फीचर्स इंडिकेट किए हैं। फिर ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा वो 30 mm का रहेगा। जो आपको स्लाइड दी गई है उसकी लेंथ 20 mm की रहेगी। उसके अलावा जो सिलेंड्रिकल फीचर है उसकी रेडियस 15 mm की है। फ्रंट व्यू के अंदर आप देख सकते हैं आपको 20 mm की हाइट और यहां से 25 mm की हाइट दी गई है। फिर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो ये वाला 10 mm का रहेगा। सिमिलरली ऑपोजिट साइड वाला भी 10 mm का रहेगा, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो
30 mm का रहेगा। आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नीचे की और यहाँ पर R15 ऑलरेडी लिख दिया है। अब हाइट की बात की जाए तो स्लोप के अंदर आपको ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर 10 mm के फॉर्म में इंडिकेट किया है। आई होप कि इस प्रॉब्लम में आपको कोई डाउट नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक दी गई है, वहां पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। उसमें आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ एफिलिएटेड कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।